हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 में। आज हम यहां जानेंगे राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं और कैसी कैसी शक्तियां हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां कौन कौन सी है। जैसे आपका नियुक्ति की शक्ति है, विधायिका शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, आपात शक्तियां है, वीटो शक्तियां है, स्वाभिमान शक्तियां है। इन शक्तियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप लोगों के पीछे हम एक वीडियो बनाए हैं राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद के बारे में और पूरा राष्ट्रपति के डिटेल के बारे में। अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जैसे राष्ट्रपति के पूरे फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की पर हम एक पीछे वीडियो बना चुके हैं। तो हम वहां पे अनुच्छेद पढ़े थे एक 53। क्या पढ़े थे? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 को हम वहां शॉर्ट में पढ़ाए हैं। अनुच्छेद 53 पर ही एक वीडियो बन जाता है और वही अनुच्छेद 53 पे वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं। और अनुच्छेद 53 में क्या है? नियुक्ति एवं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो यहाँ हम पढ़ेंगे नियुक्ति और राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में पूरा डिटेल्स। तो चलिए हम एक एक करके राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं राष्ट्रपति की सबसे पहला शक्ति क्या है? नियुक्ति की शक्ति। क्या है? नियुक्ति की शक्ति। तो एक नंबर में यहां हम लिखेंगे नियुक्ति की शक्ति। क्या है? नियुक्ति की शक्ति। तो नियुक्ति की जो शक्तियां हैं, इसमें पहला जो आपका पॉइंट बनेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री, और जब प्रधानमंत्री का नियुक्ति हो जाता है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करते हैं। परिषद का, मंत्रिपरिषद नियुक्ति करते हैं। 2 में आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं। किसका? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं। उसके बाद से आता है आपका चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का। आपका अब आता है राज्य के राज्यपाल का, राज्य के राज्यपाल का। और बहुत ऐसे चीज है और ऐसे भी पद हैं जिसका नियुक्ति करते हैं। जैसे आपका हो गया अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल केग हो गया, इन सब का ये नियुक्ति करते हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद 76 में चर्चा किया गया है और केग का अनुच्छेद 148 में चर्चा किया गया। इन सब का नियुक्ति ये करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो अब हम देखेंगे और जो है नियुक्ति के बारे में और क्या शक्तियां है, अब यहाँ पर देखते हैं। और जैसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, क्या क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। क्या करना? घोषित करना। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये राष्ट्रपति की शक्तियां है, नियुक्ति की शक्तियां के अंतर्गत आता है। अब आपका आता है वित्त आयोग का गठन करना। वित्त आयोग का गठन करना, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हुआ। उसके बाद से आपका आता है SC, ST, OBC आयोग का गठन करना। आयोग का गठन करना। उसके बाद से आता है आपका अंतर्राज्यीय परिषद का
गठन करना, गठन करना, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ये सभी जो नियुक्ति आती है, जो राष्ट्रपति की एक शक्तियां है। क्या है? राष्ट्रपति की एक शक्तियां है। ये राष्ट्रपति क्या करते हैं? इन लोगों की नियुक्ति करते हैं और ये संस्था को क्या करते हैं? बनाते हैं, यानी इस संस्था को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति की नियुक्तियां की शक्ति हो गई। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां। नियुक्ति की शक्ति हो गई, अब पढ़ेंगे विधायिक शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? विधायिक शक्तियां। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं विधायिक शक्तियां 2 नंबर में। 2 नंबर में आपका हो जाएगा विधायिक शक्तियां। तो विधायक से ही अगर आपके मन में ये चलने लगा होगा कि कोई भी कानून बनाना, क्योंकि हमारे देश में कोई भी कानून बनाता है तो कौन बनाता है जी? विधायिका बनाता है। क्या बनाता है? विधायिका। और संसद ही विधायिका के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम देखते हैं। और राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ये अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति संसद के क्या होते हैं? अभिन्न अंग होते हैं। कोई भी जब विधेयक पारित होता है, या लोकसभा में पारित हो, लोकसभा में पारित हो, या राज्यसभा, या राज्यसभा में, या लोकसभा में पारित हो या राज्यसभा में पारित हो, उस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह विधेयक पारित होता है। वह विधेयक पारित माना जाता है, पारित माना जाता है। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते हैं तो विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिसमें राष्ट्रपति पहले सिग्नेचर कर देते हैं, और कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिसमें राष्ट्रपति बाद में सिग्नेचर करते हैं। तो पहले जो सिग्नेचर करने वाले कुछ विधेयक हैं, जैसे आपका आ गया संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब वो आपका आ गया धन संबंधित विधेयक, धन संबंधित विधेयक या वित्त विधेयक हो गया। ये संबंधित जो विधेयक आता है इस पे राष्ट्रपति क्या करते हैं? पहले सिग्नेचर करते हैं। और विधायिक शक्तियां के अंतर्गत आता है, जैसे बता रहे हैं आपको, अगर कोई ऐसा विधेयक हो जो लोकसभा में पारित हो रहा है तो राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में पारित हो रहा है तो लोकसभा में नहीं, तो ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्या? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संयुक्त अधिवेशन या बैठक कराना, ये राष्ट्रपति का कार्य है। और काम है लोकसभा को भंग करना, और संयुक्त अधिवेशन की बैठक करना अनुच्छेद 108 में है। किसमें है? अनुच्छेद 108 में है। लोकसभा को भंग करना अनुच्छेद 85 के अनुसार क्या करते हैं? लोकसभा को भंग करते हैं। संसद को संबोधित करना, संसद को क्या करते हैं? संबोधित करना। ये सब क्या है? राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। यानी ये सब जो आता है संसद के विधायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ये हो गया विधायिक शक्ति। अब हम जानेंगे संसद का वित्तीय शक्ति। क्या जानेंगे? संसद का वित्तीय शक्ति। यानी संसद का नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति, यानी वित्तीय शक्ति। क्या? वित्तीय शक्ति।
तो जो वित्तीय शक्ति होता है यहाँ पे, जैसे कि वित्तीय शक्ति पर राष्ट्रपति का पूर्व सहमति होना चाहिए। वित्तीय शक्ति पर राष्ट्रपति का पूर्व सहमति होना चाहिए। तो वित्तीय शक्ति पर क्या होता है कि राष्ट्रपति का पूर्व सहमति ली जाती है। कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है तो उसे राष्ट्रपति के पास सबसे पहले जाता है और सबसे पहले उस पर सिग्नेचर करते हैं। यानी धन विधेयक पर राष्ट्रपति सबसे पहले सिग्नेचर करते हैं, तब वो लोकसभा में जाता है या राज्यसभा में जाता है। तो वही वित्तीय विधेयक में क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाती है। उसके बाद से आता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो है, जो अनुच्छेद 267 में इसकी चर्चा की गई है। अगर इसमें पैसा निकालना हो, जैसे कोई भी अकस्मात घटना हो गई, जैसे इस समय कोरोना अकस्मात घटना ये हो गया है, एक महामारी की तरह हो गया है, तो ऐसे घटनाओं में पैसा अगर लाना है तो आकस्मिक निधि से निकाला जाता है। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही निकलता है। तो ये क्या हो गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति हुई। और आता है देश का वार्षिक वित्तीय लेन देन। देश का वार्षिक वित्तीय लेन देन यानी हमारे देश में कितने वार्षिक वित्तीय लाभ हुआ, हानि हुआ, घाटा हुआ, फायदा हुआ, यानी कितने क्या हुआ, उसको वार्षिक वित्तीय लेन देन कहा जाता है। और हम लोग इसको बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का चर्चा नहीं किया गया है। ये अनुच्छेद 112 में है। कितना में है? अनुच्छेद 112। और बजट का शाब्दिक का अर्थ क्या होता है? ये होता है चमड़ा का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला, यही होता है। यानी बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़ा का थैला। तो ये हो गया राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति। अब हम आएंगे राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। अब कहा जानेंगे राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति। यानी राष्ट्रपति किसी भी कौन सा क्या न्याय करते हैं, क्या नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के न्याय के बारे में क्या शक्ति है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी गलत काम कर दिया है जिसके चलते उसको फांसी की सजा दे देनी जानी चाहिए, यानी वो उचित है, वैसे भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्षमादान कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। एक अनुच्छेद जो है आपका 143। क्या है? 143 से ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श ले सकते हैं, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियां हैं।
उसके बाद से इसमें और न्यायिक शक्तियां में आ जाता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो देश के न्याय के प्रति काम करते हैं। भारत के सबसे बड़ा न्याय किनके हाथों में होता है? तो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज का नियुक्तियां, ये भी आपका किस में आता है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां में आता है, और नियुक्ति की शक्ति में भी आता है, जो पीछे हम बता चुके हैं। अब हम चलेंगे आपका सैन्य शक्ति। क्या चलेंगे? सैन्य शक्ति। अब आपका आता है सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्ति तो राष्ट्रपति जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों का क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, यानी प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, यानी प्रधान होते हैं। उसके बाद से किसी भी देश से अगर युद्ध का घोषणा करना हो, युद्ध का, शांति का घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, यानी किसी देश से शांति का घोषणा करना है तो राष्ट्रपति ही करेंगे। किसी देश से युद्ध करना है तो उसका भी घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। ये हमारा हो गया राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। अब हम आएंगे आपके आपात शक्ति में। क्या आएंगे? आपात शक्ति। अब हम देखेंगे आपात शक्तियां। तो आपात शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जिसकी अनुच्छेद 352 में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति शासन होता है, जो अनुच्छेद 356 में है। एक वित्तीय आपातकाल है, जो अनुच्छेद 360 में। अब आता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लगता है जब आपके देश पे दूसरा कोई देश आक्रमण करता है, या पूरे भारतवर्ष में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, यानी यहाँ के पूरे व्यक्ति, पूरे समुदाय एक हाथ में अपने शस्त्र लेकर क्या करते हैं? एक दूसरे से मारकाट करने लगते हैं, यानी एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, यानी पूरा देश हो, एक कोई पार्ट नहीं, एक कोई देश जिला नहीं, एक कोई राज्य नहीं, ऐसे क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। जब ऐसे क्षेत्र में क्या हो जाए, कोई कंडीशन आ जाए, किसी विशेष क्षेत्र में पूरा मारकाट होने लगे, सशस्त्र विद्रोह होने लगे, एक पार्ट में, चाहे एक जिला में या एक राज्य में, तो वहां एक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और यही काम पूरे भारतवर्ष में हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और ये काम कौन लगाता है जी? राष्ट्रपति लगाते हैं। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। अब आपका आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है, आज तक भारत में नहीं लगा है, लेकिन अब लग रहा है कि लग जाएगा, क्योंकि कोरोना का महामारी ऐसा कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दिन प्रतिदिन चरमराती हुई जा रही है। अगर ऐसी ही स्थिति कुछ समय तक और बनी रही तो अंततः वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। ये जो रिकॉर्ड बना है आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगने का, वह लग जाएगा। तो ये हमारा है वित्तीय आपातकाल। जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराती जाती है तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये किसी राज्य में भी लगा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी राज्य है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कोई आपदा के चलते हो पूरी यहाँ की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, तो हर राज्य वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ये हमारा होता है वित्तीय आपातकाल। और ये हुआ राष्ट्रपति की क्या? आपातकाल की शक्तियां। अब इसके आगे हम जानेंगे वीटो शक्तियां। क्या है? वीटो शक्तियां। यहां से हम जानेंगे। चलिए वीटो शक्तियां के बारे में हम जानते हैं। कौन?
वीटो शक्तियां। तो वीटो जो शक्तियां हैं ये क्या है? ये वीटो शक्तियां एक ऐसी शक्तियां हैं जब कोई विधेयक क्या होता है कि लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा से भी पारित हो जाए और राष्ट्रपति के पास आ जाए और राष्ट्रपति को पसंद ही ना पड़े तो क्या करेंगे? पुनः विचार के लिए क्या करते हैं? ये लोकसभा या राज्यसभा को लौटा देते हैं। राज्यसभा को क्या करते हैं? लौटा देते हैं। लोकसभा या राज्यसभा को पुनः लौटा देते हैं, या फिर वहां से आ जाता है, इनको पसंद नहीं पड़ता है तो पॉकेट वीटो के रूप में, पॉकेट वीटो बोला जाता है, पॉकेट वीटो के रूप में उसको अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? सुरक्षित रख लेते हैं। और कब तक रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति का वीटो शक्ति है, जो भारत का राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्ति है। जो चाह दे तो कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता है। किसी भी विधेयक जो आए उसको अपने वीटो शक्ति का उपयोग करके वो रख सकते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे, उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। अब हम आगे चलेंगे, कौन सी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे? आपका स्वविवेक शक्ति। क्या पढ़ेंगे? स्वविवेक शक्ति। और ये आपका लास्ट शक्ति है इनका, स्वविवेक शक्ति। सबको देख लिए हैं, अब देखें केवल स्व विवेक शक्ति। अगर देखते हैं कि पूरे भारत में चुनाव हुआ, बहुत सी पार्टियां लड़ गई और लड़ने के बाद से कोई भी पार्टी फुल मेजोरिटी में नहीं है। क्या है? फुल मेजोरिटी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने लायक नहीं है, उतना सीट नहीं ला सकी है और सरकार बनाना जरूरी है। तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का उपयोग करके किसी एक पार्टी का प्रधान को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री चुन देते हैं और वैसे पार्टी का चुनते हैं जो अपना सीट क्या कर सके, बना सके और दूसरे पार्टी को अपने में मिला सके। और ये राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से करते हैं किसको चुने और किसको न चुने। इसीलिए इससे शक्तियां को स्वविवेक शक्तियां बोला जाता है। और यहीं पे राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।